नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दफ्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपए मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपए बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी, पर वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं, पर वह सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्य का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में दिखावटी शिष्टाचार की झलक भी न होती। बेलाग और खड़ी कहता था। अमलों में जो बुराई देखता साफ कह देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता, कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन पशुओं पर वह जान देता था। बकरियों के लिए पत्ते तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छीन लाता। यदि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे, और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, पर वह किसी की न सुनता। और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी भूचड़ खाने की छुरी के नीचे नहीं गए, और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता। जो कुछ बचा रहता वह आप पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती। यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा न होती थी। बरसात थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले। रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोग शिकार खेला किए। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर चला, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर से कहराता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन से हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार स्त्री को पुकारा, किंतु कोई उत्तर न मिला। घर भाई भाई कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा, तब वहां पर भी उसका पता न मिला। तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था, जो कि किसी अंधेरे खो में जाते हुए होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थी। होठ नीले पड़ गए थे। आंख पतरा गई थी। अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों का रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ, गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में हो। संध्या होते ही वह उठा और स्त्री की कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया। 3-4 घड़ी रात बीत गई, पर दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसे कब्र पर निराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, लोबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का नियमित क्रम था। कई महीने तक यही हाल रहा।
कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर लेते थे, उसे कष्ट न देते थे। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहां का जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहां वह रूप में, रस में भावनाएं कहाँ, विराग में वह चिंता में उल्लास कहाँ, वह आशा में आनंद कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती। वह बोझा उसके लिए असहाय था। अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई। मरुभूमि के प्यासे पातिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख जल स्रोत की ओर दौड़ा। वह फिर जीवन की यही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी। यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले न समाये। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। दफ्तरी ने यह समझा कि भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। 1 सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर में आ गई। किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से वंचित रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाकेंद्र प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वह वाक्पटुता थी, जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, न कि जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से सब दूध घर में लाया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन घोड़ी का रातब बंद हो गया। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता। आए दिन तस्में बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना कैसे रहती। मसाले का खर्च बढ़ा। पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य जैसी थी जो शक्कर के धोखे में कुनेन फाक गया। दफ्तरी बड़ा धर्मपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक यह विषम वेदना सहता, पर उसकी सूरत उसकी अवस्था के को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, अरनिस हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी का झंगे से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों के छींकों पर उचकती और कुत्ता घुरों पर हड्डियां नोचता फिरता। पर अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की व्यावाक पटुता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और वह अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लुप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर
अब वह महीने भर का सामान जुटाता, जिलबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। सने सने यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीनों के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता। वह पहले दूसरों को मितव्ययिता का उपदेश दिया करता था। अब लोग उसे समझाते, पर वह लापरवाही से कहता, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल खुदा मालिक है, मिलेगा खाएंगे, नहीं पढ़कर सो जाएंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथ्यापथ्य का विचार त्याग दे, जिसमें मृत्यु के आने तक वह भोज्य पदार्थों से भलीभांति तृप्त हो जाए। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची। यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। पुलाव और जर्दे के चस्के ने नाना बाई का ऋणी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल न होंगे, तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की आशा भी न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि अकस्मात दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर द्वार बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भों चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था, इसमें मुझे लेश मात्र भी शंका न थी। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय कह सुनाया, जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। मैंने रुखाई से उत्तर दिया कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया, मालूम नहीं क्यों। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सलता मुझे यहाँ तक लाई। अब जाता हूँ। वह मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊं। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो तो। क्या काम है? दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई। बोला, आपसे क्या अर्ज करूं? 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने बड़ी निम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा? तुम समझदार आदमी हो, जानते हो कि आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और यदि हो भी तो वह ऋण देकर रार क्यों लेने लगा? तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं? दफ्तरी ने विरक्त बा, यह सब दिनों का फेर है, क्या कहूँ। जो चीज 4 महीने भर के लिए लाता हूँ, वह एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटोरेपन से लाचार हूँ। बाजार से मिठाइयाँ न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त न पके तो मेरी बोटियां नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ, यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले। इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई सूरत नजर नहीं आती। सब कुछ करके हार गया।
मैंने संदूक से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, यह लो, यह तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार। ग्रहधाम में जलने वाले वीर रणक्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। एक निवेदन, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।